हेलो फ्रेंड्स, होमली टिप्स एंड रेमेडीज़ चैनल में सभी का स्वागत है। देखिए, गर्मियों का सीज़न आ गया है। खीरा बहुत मात्रा में, अच्छी मात्रा में मिल रहा है बाज़ार में, और खाना भी चाहिए। रेट भी कम होते हैं इसके, और बहुत ज़्यादा फ़ायदा करता है, हमारी हेल्थ के लिए बेनिफिशियल है। ये एक वेजिटेबल ही नहीं, एक फ्रूट भी माना जाता है। जैसे रिसर्च से अब पहले भी ये कहा जाता था कि टमाटर एक वेजिटेबल है, सब्जी है, वो भी एक फ्रूट माना जाता है। ऐसे ही खीरे का भी यही है, ये भी एक सब्जी नहीं है, फ्रूट माना जाता है। अब इसके फ़ायदे क्या क्या हैं वो जान लेते हैं। देखिए, इसमें कैलोरीज बहुत ज़्यादा कम होती हैं, तो जो वेट कम करना चाहते हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा है ये। उनको लेना चाहिए जिनको वेट की प्रॉब्लम हो गई है, लॉकडाउन में रहते रहते बहुत ज़्यादा खा खा के उनका ओवर वेट हो गए हैं। जैसे न्यूट्रिशियस वैल्यू इसकी बहुत ज़्यादा है, मिनरल्स इसमें अच्छे पाए जाते हैं, और इसके छिलके में विटामिन सी होता है, जो कि नॉर्मली बहुत से लोग छिलका उतार के खाते हैं, या फिर छिलका रगड़ के छील के उनको लगता है कि इसका कड़वापन निकल जाएगा, क्योंकि कोई कोई कड़वा भी होता है, लेकिन ये हमें लगता है कि वो ठीक हो गया। ऐसा ठीक नहीं होता है। वो रगड़ने से मतलब उसका कड़वापन नहीं जाता है। जो कड़वा बिटरनेस इसमें थोड़ी सी होती है वो होती ही है। तो इस तरह से हमें छिलका का यूज़ करना चाहिए। हाँ, लाके आप अगर तुरंत यूज़ करना चाहते हैं तो उसी समय फ्लेम पे कर लीजिए, तो जो वायरस का इफ़ेक्ट है, बैक्टीरिया या वायरस, वो उसका हट जाएगा। और नहीं तो आप सुबह लाए तो शाम को खाइए, शाम को लाए तो सुबह खाइए। ये इस तरह से ध्यान रखिए। और ये कैंसर जिनको डिज़ीज़ है, या फिर हार्ट की डिज़ीज़ है, या लंग्स की डिज़ीज़ जिनको भी है उनके लिए बहुत बेनिफिशियल है। ये ब्लड शुगर को भी कंट्रोल करता है, उनको भी ये लेना चाहिए। इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है। देखिए, आज के समय में हमें इम्यून सिस्टम भी बहुत अपना इम्प्रूव करना है, साथ में लंग्स की पावर भी बढ़ानी है। आपको पता ही है, अब सेकंड पीरियड आ गया है इस महामारी का, जो भी चल रही है, तो उसका लंग्स पे इफ़ेक्ट ज़्यादा हो रहा है। तो इसलिए हमें इसको ज़्यादा प्रयोग करना चाहिए। एंटीऑक्सीडेंट है ये, आपने देखा ही होगा, बहुत सी रेमेडीज़ में ये बताया जाता है कि खीरा, पुदीने के पत्ते, नींबू, इस टाइप से रात को आप ग्लास में डाल लीजिए और फिर उसको सुबह पीजिए, तो वो एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है। मेन तो रोल इसमें खीरे का ही होता है एंटीऑक्सीडेंट के लिए, क्योंकि इसमें 92% वाटर भी, 92 नहीं सॉरी 96% इसमें वाटर एडेड होता है, और पैक्टीन होता है इसमें, जो कि डाइजेस्टिव सिस्टम को इम्प्रूव करता है। हमारे जिसका भी स्टमक को डाइजेशन की प्रॉब्लम है, स्टमक के या कॉन्स्टिपेशन की, उनको ये लेना चाहिए, उनको खाना चाहिए। बस इसके ड्रॉबैक ये हैं कि ये रात में नहीं लेना चाहिए, और किसी किसी को ये सूट नहीं करता है जिनका सेंसिटिव डाइजेस्टिव सिस्टम होता है किसी डिज़ीज़ की वजह से। जैसे जिनको लिवर प्रॉब्लम है या और कोई प्रॉब्लम है जिसकी वजह से उनका स्टमक प्रॉपर इंटेस्टाइन की प्रॉब्लम होती है, उसमें भी सेंसिटिव होता है, तो उनको नहीं लेना चाहिए, उनको अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि बहुत सी बार समझ में नहीं आता है कि किससे प्रॉब्लम हुई है। तो मैं उनको ये शेयर करना चाहती हूँ कि ध्यान दीजिए कि ऐसा तो नहीं है कि उन्होंने खीरा खाया है उसके बाद उनको प्रॉब्लम फील हुई है। तो इस बात का ध्यान रखिए। और ये बहुत सी चीज़ों में यूज़ होता है। ये नॉर्मली वैसे तो पता ही होगा ज़्यादातर सभी को कि ग्रेट करके भी इसका रायते में, योगर्ट और कर्ड के साथ मिक्स करके हम रायते में भी यूज़ कर सकते हैं इसको। पिकल भी बनाया जाता है इसका, अचार जो लॉन्ग टाइम तक रखना हो। सैलेड में यूज़ करते हैं, जैसे उसमें ब्लैक सॉल्ट डाल के बहुत अच्छा लगता है, नींबू डाल के कभी भी किसी भी टाइम आप खा सकते हैं। बाकी इसके ब्यूटी टिप्स में और आई के लिए बहुत अच्छा, ये फेस के लिए और आईज़ के लिए, ब्यूटी के लिए काम आता है। ग्रेट करके इसको आप आइस पे पैक की तरह रखिए,
या फिर इसका कोल्ड ड्रिंक की तरह काट के भी रखिए, तो आइज़ को बहुत रिलैक्स मिलता है। कभी कभी जलन हो रही होती है, जैसे फील होता है, इरिटेशन फील होती है, तो आप उसको ग्रेट करके भी रख सकते हैं। किसी भी चीज़ में आइज़ पे अपने पैक की तरह यूज़ कर सकते हैं, फेस पे पैक की तरह यूज़ कर सकते हैं ग्रेट करके। तो इस टाइप से आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। बाकी देखिए, जो इसमें भी पानी होता है, जैसे खरबूजा है, ककड़ी है, तरबूज है, ये खीरा है, इन सब चीज़ों के बाद जिसमें भी ऑलरेडी पानी की मात्रा ज़्यादा होती है, उसके बाद पानी ऊपर से नहीं पीना चाहिए। इस बात का ध्यान रखिए। और लंग्स के लिए बहुत अच्छा है, तो इसलिए ये जैसे अब सेकंड दौर आ गया है, उसमें लंग्स पे ही अटैक ज़्यादा कर रहा है वायरस, तो उनके लिए भी बहुत अच्छा है ये। वो ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में खाएं, इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है, वो ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में लें, मतलब बहुत अच्छा है, कम कॉस्ट में मिलता है और ज़्यादा मात्रा में यूज़ करिए, फ़ायदा ही फ़ायदा है। होपफुली आपको ये टिप्स पसंद आएंगी। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो करिएगा, मैं और भी आगे शेयर करती रहूँगी। लाइक एंड शेयर करिए। नेक्स्ट एपिसोड में मिलेंगे। थैंक यू, बाय बाय।